बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 9 करने जा रहे हैं। बुक निकाल लीजिए। ओल्ड बुक के मुताबिक चैप्टर नंबर 17 है और इसी ओल्ड बुक के इस हिस्से को नई किताबी शक्ल दी गई है। उसके मुताबिक मेरे ख़्याल में चैप्टर नंबर 7 है। आज के हमारे 2 टॉपिक्स हैं, इनको देख लेते हैं। ओल्ड बुक के मुताबिक ये पेज नंबर 319 है, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। एक ये टॉपिक है और दूसरा है क्रैकिंग। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। बहुत शुक्रिया। पहले तो सबसे पहले आप लोगों का, ये इतना आसान काम नहीं है। आज मेरे इस चैनल को 3 साल हो गए बनाए हुए। कल 3 मार्च 3 साल पहले मैंने ये चैनल बनाया था और एक अज़म लेके चला था। मैंने बोला था कि मैं बच्चों को सिखाऊंगा, उन्हें समझाऊंगा। ये रट्टा सिस्टम जो चल रहा है ना हमारी तरफ, इसको ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। सब्सक्राइबर आपके ज़्यादा हैं, ये आपकी कामयाबी की दलील नहीं है। और मेरे सब्सक्राइबर मेरे ख़्याल में 3000 भी नहीं हुए अभी। 3000 सब्सक्राइबर भी नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप सब्सक्राइब नहीं किया करें और लाइक भी नहीं किया करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर वीडियो के आखिर में ये बोलता हूँ। लेकिन खुशी होती है बहुत ज़्यादा एक चीज़ को देखते हुए कि उसके बावजूद 3000 सब्सक्राइबर आपके 3 साल में लगभग हो गए हैं। ये वो सब्सक्राइबर हैं जो वो सोच रख के इस चैनल के साथ चल रहे हैं कि हमने समझना है, हमने कॉन्सेप्ट्स को समझना है, हमें रटना नहीं है। और ये मेरे नज़दीक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिस पे मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कम है। मतलब ये कि 3000 लोग नहीं हैं, ये 3000 लोग नहीं है, 3000 माइंड सेट हैं। 3000 माइंड सेट हैं। क्या माइंड सेट है? ये वाला माइंड सेट कि हमें रटना नहीं है, हमें रट्टे नहीं लगाने। जो टीचर ने दे दिया उसको याद करके सिर्फ एग्ज़ाम पास करने तक इक्तफ़ा नहीं करना है, बल्कि हमें समझना है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ इस कॉन्सेप्ट को लेके। मेरे साथ 3000 लोग और हैं, 3000 बच्चे और हैं जो कि समझना चाहते हैं। और हकीकत है, मैंने इस बात को समझा है कि यकीन कीजिए आप, इस बात को मैंने रियलाइज़ किया कि हमारे बच्चे हकीकत में समझना ही चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारा सिस्टम इस किस्म का है कि वो आपको रट्टे से आगे निकलने ही नहीं देता, आपकी जान नहीं छोड़ता। तो आप क्या कर रहे हैं? आप सिस्टम से जंग करने जा रहे हैं ना। मैं और मेरे साथ ये 3000 लोग जो हैं, ये इस सिस्टम से जंग करने जा रहे हैं। तो जंग करना कोई मजाक थोड़ी है। जो इतने सालों से एक तबाहशुदा हमारे तरफ जो है ना, वो ट्रंकेटेड और माउथ ईटन सिस्टम एजुकेशन का चल रहा है, ठीक है, उसके ख़िलाफ़ जिहाद करने निकले हैं। ये सिस्टम बदलने निकले हैं, ये टीचर्स को बोलने निकले हैं, ये प्रिंसिपल्स को बोलने लिखने हैं, स्टॉप, इनफ, बहुत हो गया। याद क्यों करें? समझाइए ज़रा, इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा क्या है। क्यों मैं रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम को याद करूं? मुझे इस काबिल बनाएं कि मैं ख़ुद से लिख सकूं। इंग्लिश के टीचर, उर्दू के टीचर, इनका काम है कि आपको लिखना सिखाएं। उर्दू के टीचर की ज़िम्मेदारी है, सिंधी के टीचर की ज़िम्मेदारी है कि सिंधी ज़बान आपको लिखनी आनी चाहिए। कोई भी टॉपिक दें, आप लिख के दिखाएं। उर्दू ज़बान के टीचर्स की ज़िम्मेदारी है कि आपको इस काबिल बनाएं कि कोई भी टॉपिक आपको उर्दू का दिया जाए, आप अपनी तरफ से उसको लिख के दिखाएं। और अंग्रेज़ी ज़बान की भी टीचर की ये ज़िम्मेदारी, वो आपको इस काबिल बनाएं कि आप जो है वो लिख के दिखाएं। आपको एक टॉपिक दिया जाए और आपको समझाया जाए कि हाँ आपने समझ लिया, तो अब लिखना आपको ख़ुद आना चाहिए कि कैसे लिखना है, हाउ टू राइट, अपनी तरफ से अपनी वर्डिंग में कैसे लिखना है। ये इन 3 उस्तादों का काम है। लेकिन बदकिस्मती से
हमारी तरफ ये 3 उस्ताद भी जो है वो सिंध में और ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो उर्दू और इंग्लिश को भी रटवाने पे लगे हुए हैं। याद कर लो, ऐसे याद कर लो, खुलासा याद कर लो, समझानी याद कर लो। क्यों याद कर लो भाई? आपको लिखना आना चाहिए, आपको पता है कि इसके अंदर क्या है, क्या बात की जा रही है। आप बोलें कि पेट्रोलियम याद नहीं करना, अपनी तरफ से इसको लिखना है, समझाइए ज़रा। केमिस्ट्री के टीचर का काम है आपको समझाए, लेकिन बदकिस्मती से केमिस्ट्री का टीचर अगर आपको समझा भी देता है, आप लिख नहीं सकते। आपकी मुसीबत ये, लिखना अंग्रेज़ी में है, अंग्रेज़ी के टीचर ने आपको इस काबिल बनाया ही नहीं कि आप लिखें। खुद से लिखना आपको आना चाहिए, अंग्रेज़ी के टीचर ने आपको इस काबिल बनाया ही नहीं, उसने आपको याद करवाया। बस याद किए जाएं, याद किए जाएं, याद किए जाएं। काश के हमारे ये जो उर्दू के टीचर हैं, सिंधी के टीचर हैं और इंग्लिश के टीचर हैं, अल्लाह ताला उनको ये समझ और तौफीक अता फ़रमाए कि बच्चों को काबिल बनाएं, उनको रटवाएं नहीं, उनको काबिल बनाएं। एस्से का टॉपिक आपको दिया जाए, लिखिए, पाकिस्तान के ऊपर एस्से, आपको लिखना आना चाहिए। आपको पॉइंट्स मिल गई, मालूमात मिल गई पाकिस्तान के हवाले से, सब पता है ना आपको, लिखिए एस्से। क्या जानते हैं आप पाकिस्तान के बारे में, लिखिए। इंग्लिश में भी लिखिए, उर्दू में भी लिखिए, सिंधी में भी लिखिए। जब ये लिखना आपको आ जाएगा तो फिर सर आसिफ का ये समझाया हुआ जो ना, ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ जाएंगे, पॉइंट्स अपने पास नोट कर लेंगे, अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं अब लिख सकता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों के दिमाग प्रेशर कुकर बन गए इस वक्त, ये हाल हो गया। आप यकीन करें, बड़ी तकलीफ़ होती है देख के, बहुत ज़्यादा। लेकिन बस तो खुशी होती है, और इंशाल्लाह अल्लाह तरक्की देगा। ऐसे माइंडसेट और आगे आएंगे, ऐसे माइंडसेट आगे आएंगे, टीचर्स में से ही उठेंगे, बच्चों में से ही उठेंगे, बोलेंगे समझाइए, ये समझाइए, याद क्या करना होता है, समझाइए इसमें बोल क्या रहा है ये। हम समझने के बाद और अंग्रेज़ी के टीचर को फिर बोलें हमने समझ लिया इसमें क्या लिखना है, हमें लिखना सिखाइए अब कि अब लिखेंगे कैसे। अंग्रेज़ी के टीचर का काम है आपको लिखना सिखाए अपनी वर्डिंग में, केमिस्ट्री के टीचर का काम है आपको समझाए। समझ आ गई बात? तो ये माइंडसेट जो है इंशाल्लाह ये चल रहा है अभी। इनकलाब एक दिन में थोड़ी ना आता, रेवोल्यूशन एक दिन में नहीं आता, उसमें वक्त लगता है। तो कोई परेशानी की बात नहीं, इंशाल्लाह चल रहा है ये सिस्टम। मेरी ज़िंदगी में अचीव नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, सबने जाना ही है, लेकिन इंशाल्लाह एक फाउंडेशन तो रख जाऊंगा कि भाई रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। इंशाल्लाह स्लोगन बनेगा। बहरहाल आगे चलते हैं। रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पता है आपको एक मिक्सचर है। मैं ये पार्ट 9 बना रहा हूँ अपने जहन में ये बात रख के कि जो मुझे सुन रहा है ना इस वक्त, वो पिछला पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारे पार्ट तरतीब से देख के अब वो मुझे पार्ट 9 सुन रहा है। तब तो मज़ा आएगा उसको सुनने में, तब तो उसको वाकई मज़ा आएगा। उसने वो पार्ट सुने भी हैं, लेक्चर नोट भी किए हैं, तब तो उसको मज़ा आएगा, वरना वो परेशान होगा कि यार ये क्या मुसीबत है। पेट्रोलियम मिक्सचर है, किन चीज़ों का मिक्सचर है? सॉलिड का भी मिक्सचर है, इसमें सॉलिड भी है, इसमें लिक्विड भी है, और इसमें गैसेस भी हैं, ठीक है। इसमें से हमें ये जो लिक्विड वाला पोर्शन है इसको लेना है, उसको रीफॉर्म करना है, रीफॉर्म करना है, ठीक है। सिर्फ लिक्विड वाले हिस्से को लेके पिछले पार्ट में तफसील बता चुका हूँ। लिक्विड वाले हिस्से को, ये लिक्विड वाला हिस्सा जिसको हम रीफॉर्म करने जा रहे हैं। रीफॉर्म का मतलब होता है दोबारा शक्ल देना, दोबारा शक्ल देना। पहले उसकी शक्ल कुछ और थी, अब उसको कोई और शक्ल आप दे रहे हैं। री का मतलब होता है प्रीफिक्स है, इसका मतलब दोबारा, फॉर्म का मतलब शक्ल देना। तो एक मौजूदा चीज़ है, उसकी एक शक्ल है, उसको आप एक नई शक्ल देने जा रहे हैं इसके अंदर। तो रीफॉर्म का मतलब ये है, ठीक है। रीफॉर्म का एक और मतलब भी होता है जिसको हम इस्लाह कहते हैं, इस्लाह। और रिफॉर्म योरसेल्फ, अपने अंदर इस्लाहात लेके आइए। रिफॉर्म्स, इस्लाहात, इससे वर्ड बनता है। तो रिफॉर्म
रिफॉर्मर्स, रिफॉर्मर्स कौन से होते हैं? जो कि इस्लाह लाने वाले होते हैं, रिफॉर्मर्स, रिफॉर्म्स, इस्लाहात, रिफॉर्म, इस्लाह, कितने सारे वर्ड हो गए, इस्लाह, इस्लाहात, अगर एस लगा दें तो रिफॉर्मर, इस्लाहात लेके आने वाला। क्या मतलब है इसका? लैंड रिफॉर्म्स, ज़रई इस्लाहात, पहले से जो चीज़ें मौजूद हैं उनमें मज़ीद निखार लेके आना। पहले से जो चीज़ें मौजूद हैं, कानून मौजूद है, उसको तब्दील करके, उसमें रद्द बदल करके उसको मज़ीद खूबसूरत बनाना, इसको कहते हैं कि रिफॉर्म कर देना, इस्लाह करना। अपनी इस्लाह कर लीजिए, आप बेहतर चल रहे हैं, मज़ीद बेहतर चलिए। समझ में आ गई बात? लैंड रिफॉर्म्स, ज़रई इस्लाहात, ज़मीन के हवाले से काफ़ी जो है वो पहले लोगों ने तजावीज़ दी हैं कि भाई ज़रात के काम को इस तरह अच्छा बनाया जा सकता है। आप मज़ीद अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपने उसके हवाले से तजावीज़ दी हैं, सजेशंस दी हैं, प्रपोजल्स दिए हैं। तो ये क्या करने जा रहे हैं आप जो है वो रिफॉर्म कर रहे हैं, इस्लाह कर रहे हैं, बेहतरी लेके आने हैं। और दूसरा मतलब इसका आसान उर्दू में क्या निकलेगा? मज़ीद बेहतरी लेके आना। एक चीज़ बेहतर है उसको मज़ीद बेहतर बनाना, इसका मतलब होता है रिफॉर्म। तो रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मौजूद है, ठीक है, आप इसको मज़ीद बेहतर बना रहे हैं। किस तरह बना रहे हैं? दोबारा शक्ल देख के। ये बात क्लियर हो गई। अब कैसे बनाएंगे, कैसे रिफॉर्म करेंगे पेट्रोलियम को, कैसे उसको दोबारा शक्ल देंगे, इसको ज़रा समझिए। अब इसकी तरफ हम आते हैं कि कैसे उसको दोबारा शक्ल देंगे, पेट्रोलियम के इस लिक्विड पार्ट को। लेकिन पेट्रोलियम का जो लिक्विड पार्ट है ये असल में है क्या? इसको आसान लफ्ज़ों में हम पेट्रोल कहते हैं। बढ़िया जानते हैं ना इस वर्ड को तो हम बहुत अच्छे तरीके से। पेट्रोल, आपके पास बाइक है या कार है, आप पेट्रोल तो डलवाते हैं ना। क्या है ये पेट्रोल? ये लिक्विड है। इसी पेट्रोल का एक और नाम है, इसको गैसोलीन भी कहा जाता है, गैसोलीन। और फॉरेन कंट्रीज़ में, अब्रोड में आप जाएं, अमेरिका में जाएं, यूरोप में जाएं, वहाँ पर इसको पेट्रोल नहीं कहा जाता, इसको गैसोलीन कहा जाता है, या इन शॉर्ट में गैस कहा जाता है। वहाँ पेट्रोल पंप पे जाएं ना तो पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो पेट्रोल नहीं लिखा होता, वो लिखा होता है गैस। गैस ख़त्म हो गई है, ठीक है। हमारे बच्चे समझते हैं गैस का मतलब वो सीएनजी और एलपीजी है। नहीं भाई, गैस का मतलब गैसोलीन। फॉरेन कंट्रीज़ में वहाँ इसी पेट्रोल को गैसोलीन या गैस कहा जाता है, ठीक है। ये बात हो गई। तो बहरहाल ये जो हम करने जा रहे हैं पेट्रोलियम के लिक्विड पार्ट को, जिसको हम पेट्रोल कह रहे हैं या गैसोलीन कह रहे हैं या गैस कह रहे हैं, इसी को हम रिफॉर्म करने जा रहे हैं, इसी में मज़ीद इस्लाह लेके आ रहे हैं। तो इस पेट्रोल या गैसोलीन की मौजूदा शक्ल क्या है पहले वो तो देखें, उसमें मज़ीद इस्लाह, उसको मज़ीद रिफॉर्म, उसको मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं और मज़ीद बेहतर क्यों बनाना चाहते हैं। फिर इस क्यों का भी जवाब देंगे। पहले तो ये देखें कि मज़ीद बेहतर किसको बनाएं। तो ये मिटा देता हूँ। नोट कर लिया ये सब कुछ आपने? नोट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। गैसोलीन का फार्मूला मैं लिख देता हूँ आपके सामने। ये रहा गैसोलीन का फार्मूला। जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस प्रॉपर देखी हैं, लेक्चर अटेंड किए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेकंड में ये स्ट्रक्चरल फार्मूला समझ जाएंगे। जो नए आने वाले हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी पिछली वीडियोस देखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बेस बनाए बगैर आपको ये समझ में नहीं आएगा। ये हमारे पास एन ऑक्टेन इसका नाम है, एन ऑक्टेन। इसको एन ऑक्टेन, ये क्या है? ये वही जो मैं भी बात कर रहा था। आप इसको गैसोलीन कह लें, उसका फार्मूला है ये। गैसोलीन कह लें या गैस कह लें, इन शॉर्ट गैस भी कह सकते हैं, ठीक है। गैसोलीन या गैस, या फिर हम इसको क्या नाम देते हैं, एक और अभी जो हमने नाम देखा था इसका, पेट्रोल, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोल, ठीक है। ये वो है, ये उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब थोड़ा बच्चे परेशान हो रहे होंगे इस ब्रैकेट को देख के, तो इस ब्रैकेट में देखें, ये ब्रैकेट लगा हुआ और 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये CH2 जो हैं ये 6 हैं। एक ये CH3 मिथाइल और इसके साथ ये CH2 CH2 CH2
और CH2 कितने हो गए? CH2 6 है ना, तो हमें 6 ही लगाने हैं। 1 2 3 4 5, ये 6 आ गया। और उसके बाद क्या है? CH3 लगा हुआ, ये CH3। इसी को शॉर्ट करके ये वाली शक्ल दी गई है जो कि आपको यहाँ नज़र आ रही है। अब कितने कार्बन एटम हो गए इसके अंदर? गिनती कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन एटम है। इसीलिए और 8 को यूनानी ज़बान में ऑक्टा कहा जाता है। ऑक्ट मतलब 8, याद है ना आपको? मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये गिनती है पूरी की पूरी। तो ऑक्ट को 8, इसी से ये वर्ड बनेगा। और क्योंकि इसके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, डैश डैश से नज़र आ रही हैं, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन सारे के सारे किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं? अल्केन फैमिली से। क्या पहचान है इसकी? आखिर में देख लीजिए, ANE लिखा हुआ है। और इस फैमिली के अंदर, अल्केन फैमिली में कौन कौन से आते हैं? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, एन, सबके आखिर में ANE जो आ रहा है, ये अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसका नाम जो है वो ये लिखा हुआ N ऑक्टेन, ये देखिए। तो ये N ऑक्टेन जो इसका नाम है, ये N ऑक्टेन किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है? अल्केन फैमिली से ये ताल्लुक़ रखता है। बहरहाल, तो ये है वो गैसोलीन गैस या पेट्रोल का स्ट्रक्चरल फार्मूला, और इसको इन शॉर्ट करके यहाँ पर ये लिख दिया गया है। ठीक है, हमें इसको रिफॉर्म करना है, इसको मज़ीद बेहतर बनाना है। जब हम कहते हैं कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल डाल दीजिए, गैसोलीन डाल दीजिए या गैस डाल दीजिए बाइक में, तो बाइक में वो पेट्रोल चला जाता है जब टंकी में बाइक की, तो उसके बाद वो पेट्रोल कहाँ जाता है? टंकी से वो इंजन में जाता है। इंजन में जाने के बाद वो पेट्रोल वहाँ पर क्या होती है? उसकी बर्निंग होती है। पेट्रोल जलता है, बर्न होता है। गाड़ी चलती है, आपका इंजन गर्म हो जाता है ना भाई। गर्म क्यों हुआ आपका इंजन, आपकी गाड़ी का इंजन? गर्मी इंजन के अंदर कहाँ से आ गई? गर्मी किससे आती है? जब कोई चीज़ बर्न होती है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंजन को कंबस्टिबल इंजन कहा जाता है, जिसमें कंबस्शन होती है। बर्निंग का एक और नाम है कंबस्शन। अब मैं सब चीज़ें लिख नहीं सकता, आप नोट करते रहिए। तो कंबस्शन रिएक्शन कह लें आप, या बर्निंग का प्रोसेस कह लें। इसमें क्या हो रहा है? बर्निंग हो रही है, जलने का अमल हो रहा है, कंबस्शन का प्रोसेस हो रहा है। और कॉमन एक्सपीरियंस है, किचन में कहीं भी जलने का प्रोसेस होता है तो उससे क्या निकलता है? कोई भी चीज़ जल रही हो, इस डस्टर को मैं आग लगा दूं, अभी ये जलना शुरू हो जाएगा, क्या निकलेगी? इससे हीट निकलेगी। तो आपका इंजन गाड़ी का, जब इतनी ज़्यादा गाड़ी आप चला रहे हैं, उतना ज़्यादा गाड़ी का इंजन गर्म हो रहा है। इसका मतलब उसका इंजन के अंदर बर्निंग हो रही है, कंबस्शन का प्रोसेस हो रहा है। क्या चीज़ बर्न हो रही है? किस चीज़ का कंबस्शन का प्रोसेस हो रहा है वहाँ पर इसी गैसोलीन की कंबस्शन हो रही है, इसी गैस की कंबस्शन हो रही है, इसी पेट्रोल की कंबस्शन हो रही है। वही पेट्रोल जो आपने उस टंकी में डाला है, बाइक की टंकी में। समझ में आ रही है बात? वही पेट्रोल इंजन में जा रहा है और वहीं पर उसकी बर्निंग हो रही है। अगर पेट्रोल की बर्निंग हो रही है तो पेट्रोल को अंदर से देखें तो पेट्रोल किससे मिलके बना है? मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स को। ये मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? ये हाइड्रोकार्बन्स वाले मॉलिक्यूल्स हैं। और हाइड्रोकार्बन वाले मॉलिक्यूल्स हैं तो इसके अंदर क्या मौजूद है? मॉलिक्यूल का मतलब तो ग्रुप ऑफ एटम है, बिल्कुल। तो एटम्स कौन से हैं? हाइड्रोजन फैमिली के और ऑक्सीजन फैमिली, सॉरी, हाइड्रोजन फैमिली और कार्बन फैमिली के एटम्स एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं इस शक्ल में। ये जो आपको नज़र आ रही है, देख लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। ये बड़ी सी चेन जो आपको नज़र आ रही है, ये वही मॉलिक्यूल है। ये वही मॉलिक्यूल है। जब हम कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम कह रहे हैं कि पेट्रोल बर्न हो रहा है, पेट्रोल जल रहा है, पेट्रोल की कंबस्शन हो रही है उस इंजन के अंदर, तो असल में पेट्रोल की कंबस्शन या पेट्रोल की बर्निंग या उसका जलना नहीं हो रहा, बल्कि पेट्रोल किससे मिलके बना है? इन्हीं से मिलके बना है, इन्हीं मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है। तो पेट्रोल नहीं बर्न हो रहा, पेट्रोल की कंबस्शन नहीं हो रही, बल्कि
किसकी कंबस्शन हो रही है? इन मॉलिक्यूल्स की कंबस्शन हो रही है, इनकी बर्निंग हो रही है, ये जल रहे हैं। समझ में आ गई बात? और इनके जलने से, इनके बर्न होने से क्या मिल रहा है? क्या चीज़ रिलीज़ हो रही है? हीट रिलीज़ हो रही है। और उसी हीट की मदद से इंजन के पुर्जे हरकत करते हैं। ये थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो कॉलेज लेवल पे आपको थर्मोडायनामिक्स फिज़िक्स में पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हीट की मदद से कैसे इंजन के अंदर जो पुर्जे लगे हुए हैं छोटे छोटे से, वो कैसे उस हीट की मदद से हरकत कर रहे हैं। तो हरकत जो वो कर रहे हैं इंजन के अंदर, वो छोटे छोटे पुर्जे उस हीट की मदद से, तो वो छोटे छोटे पुर्जे हरकत कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? वही छोटे छोटे पुर्जे हरकत कर रहे हैं, तो उन्हीं पुर्जों से बड़े पुर्जे कनेक्ट हुए हुए हैं, वो हरकत कर रहे हैं। ठीक है? और उन्हीं बड़े पुर्जों से, बड़ी बड़ी डिवाइसेस से क्या चीज़ कनेक्ट है? फाइनली आपकी गाड़ी के टायर कनेक्ट हैं। टायर घूम रहे हैं तो गाड़ी चल रही है ना भाई। टायरों को कौन घुमा रहा है? बड़े पुर्जे इंजन के। बड़े पुर्जों को कौन घुमा रहा है? छोटे पुर्जे इंजन के। छोटे पुर्जों को कौन हरकत दे रहा है? हीट हरकत दे रही है। हीट कहाँ से आ गई इंजन में? बर्निंग की वजह से। बर्निंग क्या हुई? किसकी बर्निंग हुई? इसी गैसोलीन की या पेट्रोल की बर्निंग हुई। इसी वजह से इस इंजन को कंबस्टिबल इंजन कहा जाता है, क्योंकि इसमें कंबस्टन का प्रोसेस होता है। सारा मैंने आपको बता दिया ये। अब बर्निंग का प्रोसेस होगा तो उससे साउंड वगैरह भी कोई निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन एक्सपीरियंस है। जब बर्निंग होती है, कोई चीज़ जलती है तो साउंड भी प्रोड्यूस होता है ना। उसी साउंड को, अगर वो साउंड बहुत शदीद हो जाए तो उसी साउंड को हम नाम देते हैं नॉक का। वैसे नॉक का मतलब होता है दरवाज़ा बजाना, ठक 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 ठक, यही होता है ना। दरवाजे को बजाने को क्या बोलते हैं? ठक ठक ठक। कैसे दरवाज़ा बजाते हैं? ठक ठक ठक। दिस इज़ नॉकिंग। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर? कौन दरवाज़ा बजा रहा है? नॉक मतलब। एग्जैक्टली इसी तरह का साउंड जो है आपकी गाड़ी में से प्रोड्यूस होता है, इसी तरह का ठक ठक ठक। हम इसको क्या कहते हैं? बुरा सा कहते हैं, अच्छा नहीं होता। हमारी इसको क्या कहते हैं? फटफटी। एक स्लैंग वर्ड है। हम अगर गाड़ी को लेके जा रहे हो ना, बाइक को, तो उसको, बाइक को हम स्लैंग लैंग्वेज में जो है वो एक और नाम भी दे देते हैं। क्या बोलते हैं? बाइक को फटफटी जा रही है भाई तुम्हारी कहाँ पे। ये फटफटी, फटफट की आवाज़ जो है, व्हाट इज़ दिस? फट 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 और फटफटी की आवाज़ जो है, ये क्या है? यही वो नॉकिंग साउंड है जो कि आपकी गाड़ी में प्रोड्यूस हो रहा है। उसकी वजह यह है कि आपकी गाड़ी में क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? आपकी गाड़ी के अंदर जो इंजन है, इंजन के अंदर जो पेट्रोल आपने डाला है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। उस पेट्रोल की बर्निंग जो है पूरे तरीके से नहीं हो रही। सही तरह से वो पेट्रोल बर्न नहीं हो रहा। पूरा पेट्रोल बर्न नहीं हो रहा। पूरे मॉलिक्यूल्स बर्न नहीं हो रहे। मॉलिक्यूल का कुछ हिस्सा बर्न हो रहा है और कुछ हिस्सा बर्न नहीं हो रहा। तरतीब से मॉलिक्यूल्स को बर्न होना चाहिए। पहले पहला मॉलिक्यूल पूरा बर्न हो, फिर दूसरा मॉलिक्यूल बर्न हो, तीसरा मॉलिक्यूल बर्न हो, चौथा मॉलिक्यूल बर्न हो, तरतीब से। ठीक है? अगर मैं इस पेपर को जो है वो यहाँ से आग लगाता हूँ तो यहाँ से आग जलती हुई जाएगी आगे, ये पूरा पेपर इस तरह जलेगा ना। बर्निंग इस तरह से होगी। यहाँ से लाइटर से आग लगा दूँ तो आग आगे बढ़ती चली जाएगी, ये पेपर पूरा जल जाएगा। अगर मैं यहाँ से आग लगाता हूँ, पता चल रहा है यहाँ से बर्न हो रहा है और यहाँ से भी बर्न होना शुरू हो गया और यहाँ से भी बर्न होना शुरू हो गया, नीचे से भी बर्न होना शुरू हो गया। अनइवन बर्निंग, अनइवन इसको कहते हैं। कोई तरतीब नहीं है इस बर्निंग के अंदर। कभी यहाँ से बर्न हो रहा है, कभी यहाँ से बर्न हो रहा है। अगर ऐसे ही 3-4 पेजेस और हों तो ये पेज पूरा अभी बर्न हुआ नहीं है, बराबर वाला पेज जो है वो बर्न होना शुरू हो जाए, तीसरा पेज है वो बर्न होना शुरू हो जाए। कोई पेज बर्न हो, कोई पेज बर्न ना हो। एग्जैक्टली आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर जो पेट्रोल है और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो बर्न हो रहे हैं, तो वो तरतीब से बर्न नहीं हो रहे, अनइवन बर्निंग हो रही है। अनइवन बर्निंग हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल है उसमें पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का नहीं है। क्यों अच्छी क्वालिटी का नहीं है? उसकी वजह यह है क्योंकि आपकी गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल है और उसके जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये किस शक्ल के मॉलिक्यूल हैं? ये चेन की शक्ल के। किस शक्ल के हैं? क्रैकिंग की तरफ आता हूँ, ज़रा रिफॉर्मिंग को समझा दूँ पहले, फिर आपको क्रैकिंग जो है ना वो सेकंड्स में समझ में आ जाएगा। मैंने सोचा था दोनों का कंपैरिजन कर दूंगा, लेकिन रिफॉर्मिंग पहले बता दूँ।
ये स्ट्रेट चेन, ये क्या कहलाते हैं? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी मौजूद है। हर वो कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो, हम उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये वाले कहलाएंगे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। वजह यह है कि आपका पेट्रोल जो है, जो आपने डलवाया है, उसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। इसी वजह से फट 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 की आवाज़ आ रही है। ठीक है, वजह क्या है? क्योंकि ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो हैं, कभी ये यहाँ से बर्न हो जाते हैं तो कभी ये यहाँ से बर्न हो जाते हैं। एक मॉलिक्यूल पूरा बर्न होता नहीं है तो दूसरा मॉलिक्यूल की बर्निंग शुरू हो जाती है, फिर तीसरे मॉलिक्यूल की हो जाती है। अनइवन बर्निंग ऑफ दिस स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कॉजिंग दिस साउंड, जिसको हम क्या कहते हैं? इस साउंड को नॉकिंग साउंड। नॉकिंग साउंड जो कि कुव्वत समाअत पर या समाअत पर सुनने पर हमारे कान पर बड़ा गिरा गुजरता है, हमें बहुत तकलीफ होती है। फिर अजीब सी शोर कर रही है गाड़ी, बहुत ज़्यादा भाई। ठीक है, तो ये नॉकिंग साउंड की वजह यह है कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की बर्निंग हो रही है। और कैसी बर्निंग हो रही है? अनइवन बर्निंग हो रही है। अब इसके लिए क्या किया जाए? अब ज़रूरत है इसमें इस्लाह लाने की, इसको रिफॉर्म करने की। कैसे इस्लाह लाएँ, कैसे इसको रिफॉर्म करें? रिफॉर्मिंग के प्रोसेस के ज़रिए। रिफॉर्मिंग के प्रोसेस में क्या करें? इस स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दें। इसका नाम पहले देख लीजिएगा, इसका नाम क्या है? एन ऑक्टेन। इसके नाम पे भी अभी आता हूँ, लेकिन ज़रा पहले इसको ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर लूँ। ये एरो बना हुआ था, ठीक है, लेकिन स्पेस थोड़ा कम है। मैं क्या करने जा रहा हूँ? इसी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को किस में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ? ब्रांच्ड चेन में। ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन, इसमें कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। अब जब भी मैं इसको ब्रांच चेन में कन्वर्ट करूँगा, देखें आगे जगह नहीं है, इसलिए मैं ये नीचे एरो करके यहाँ बना रहा हूँ। ये बन जाएगा हमारे पास कार्बन 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 कार्बन। ऐसे कर लेता हूँ, 5 कार्बन मुझे बनाने होंगे। ठीक है, और इसके दूसरे कार्बन के ऊपर एक और कार्बन बनाना पड़ेगा, टॉप पे और बॉटम पे। और चौथे पे भी मुझे एक कार्बन यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला वाला। अब क्या है, याद है आपको? शुरू की वीडियोस याद होंगी, ज़रा रिकॉल कर लीजिए। कार्बन के एटम को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो ये बॉन्ड सिंगल, ये सिंगल 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 बनाने हैं ना। तो इस कार्बन को इस कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनाने, इस कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने। एक तो इसने इस कार्बन के साथ बना लिया, 3 हाइड्रोजन की नीड है, CH3 आ गया। इस कार्बन को भी 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो एक बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बना लिया, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया। तो इस बीच वाले कार्बन को अब हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चारों साइड पे कार्बन 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 ही मिल गया, 4 बॉन्ड बन गए। इसकी तरफ चलते हैं, इसको भी 4 बॉन्ड बनाने हैं। एक बॉन्ड इसने इसके साथ बना लिया, अब 3 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? इसके लिए इसको हाइड्रोजन की नीड है, 3 हाइड्रोजन लग गए इसके साथ। अब इस कार्बन की तरफ चलते हैं, 4 बॉन्ड बनाने हैं। एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया, 3 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। अब इस कार्बन की तरफ चलते हैं, 4 बॉन्ड ये बनाएगा, एक इस कार्बन के साथ बना लिया, एक इस कार्बन के साथ बना लिया, 2 इसको हाइड्रोजन की नीड है। अब इस कार्बन की तरफ चलते हैं, एक इसने बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया, एक इसने इसके साथ बनाया, एक इसने ऊपर वाले कार्बन के साथ बनाया। इसको एक हाइड्रोजन की नीड है चौथा बॉन्ड बनाने के लिए। इसने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया, 3 बॉन्ड और बनाने हैं, 3 हाइड्रोजन की नीड है। और इसी तरह ये लास्ट वाला कार्बन है, एक बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बना लिया, 3 बॉन्ड इसको और बनाने हैं, तो ये लग गए इसके साथ। ठीक हो गया भाई। अब ये देखें, ये स्ट्रेट चेन जो आपको नज़र आ रही है, इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। दूसरे नंबर वाले कार्बन पे अगर मैं इसको नंबरिंग करूं, 1 2
3 4 5। तो अगर अब मैं आपसे कहूँ, और आपको याद है मैंने अल्काइल ग्रुप्स आपको सिखाए थे, अल्काइल ग्रुप वही कह रहा हूँ ना, पिछली वीडियो जिन्होंने देखी होंगी उनको तो परेशानी नहीं, कोई नहीं है, वो तो समझ जाएंगे हाँ सर आप किसकी बात कर रहे हैं। मैं मिथाइल की बात कर रहा हूँ, मैं इथाइल की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोपाइल की बात कर रहा हूँ, मैं ब्यूटाइल की बात कर रहा हूँ, पेंटाइल की, हेक्साइल की, हेप्टाइल की। लेकिन इस सब में सबसे पहले कौन सा? मिथाइल ग्रुप। ये किससे बना है? ये मीथेन से बना है। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। तो मीथेन से ये मिथाइल जो बना है कब बना? जब इसके पास से एक हाइड्रोजन निकल गया। तो CH4 है, इसके पास से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, ये बन जाएगा मिथाइल CH3। मीथेन से ये मिथाइल बन गया कब? जब मीथेन से एक निकाल दिया हाइड्रोजन। इसी तरह इथेन से इथाइल बन सकता है जब इथेन से C2H6 से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, ये हो जाएगा C2H5, ये इथाइल ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह प्रोपाइल ग्रुप है, ब्यूटाइल ग्रुप है, लाइक दिस ये बन जाएगा। तो बहरहाल अब हमें क्लियरली समझ में आ गया कि एक मिथाइल ये लगा हुआ, एक मिथाइल ये लगा हुआ, और एक मिथाइल ये लगा हुआ। ठीक है, ये क्या बन रहा है? ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन बन रहा है। किससे बन रहा है? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से। इंजन का साउंड परेशान कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, मिटा दूं इसको। यहाँ मुझे थोड़े से स्पेस चाहिए, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे अब मैंने जो नंबरिंग की थी उसके मुताबिक दूसरे नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ और एक ये लगा हुआ टॉप बॉटम पे। तो मैं कह सकता हूँ 2,2, और चौथे नंबर पे भी, चौथे कार्बन पे भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो 2,2,4 आगे मैं लिखूंगा। कितने मिथाइल ग्रुप हो गए? 3 हो गए। 3 को क्या कहते हैं? ट्राई। 3 को क्या कहते हैं? ट्राई मिथाइल। अब इसकी बात आएगी, 1 2 3 4 5 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नज़र आ रहा है सब में? बिल्कुल नज़र आ रहा है। किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है फिर ये? अल्कीन से? नहीं, उसमें तो डबल बॉन्ड चाहिए। अल्काइन से? उसमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। ये यकीनन अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। और अगर ये अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 को पेंट कहते हैं, और अल्केन से मुताल्लिक पेंटेन। तो ये बनेगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये आ गया इसका नाम, और ये आ गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इस हाइड्रोकार्बन को ब्रांच्ड चेन कहते हैं, यानी कि चेन तो है लेकिन ऐसी चेन जिसमें से ब्रांचेस निकली हुई हैं। किस शक्ल में ब्रांचेस निकली हुई हैं? इन मिथाइल ग्रुप्स की शक्ल में। एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही। तो ये क्या था पहले? ये था स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। आपके इंजन में नॉकिंग साउंड आ रहा था, बहुत ज़्यादा फट 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 की आवाज़ आ रही थी। अब नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपने जो है वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, वो जो पेट्रोल आप डाल रहे थे, वो पेट्रोल जो है वो कौन सा था? वो उसमें कौन से हाइड्रोकार्बन थे, कौन से मॉलिक्यूल थे? उसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन वाले मॉलिक्यूल थे। आपने उसको रिफॉर्म किया, और स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को, ये इसकी एक और शक्ल है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर लिया। किस प्रोसेस के ज़रिए किया? इसी प्रोसेस को कहा जाता है रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है? एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें आप स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन में। ये जो मैंने नाम बनाया है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, इससे परेशान मत होइएगा, इसके ऊपर तो अभी बड़ी वीडियोस बनेंगी। ये आसान नहीं है जो मैंने ऐसी थोड़ी बता दिया 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो आप परेशान हो रहे होंगे सर ने कैसे कर दिया ये, इसका नाम ऐसे कैसे हो गया ये। तसल्ली रखें, अभी इसके ऊपर वीडियोस बनना बाकी हैं। ये तो मैं सिखाऊंगा, ये नाम रखना, स्ट्रक्चरल फार्मूला से नाम बनाना। ये IUPAC सिस्टम क्या है, क्लासिकल सिस्टम क्या है, कॉमन सिस्टम क्या है, IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या है, नेमिंग क्या है,
ये सब इंशाल्लाह सिखाऊंगा, उससे परेशान मत हो। अभी ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ आप जैसा बता रहा हूँ वैसा करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत फ़ायदा देगी आगे चल के। बहरहाल तो रिफॉर्मिंग का प्रोसेस, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम हमने कर लिया। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इसके नाम की तरफ चलते हैं। इसका नाम हमने एन ऑक्टेन रखा है। अब ऑक्टेन तो आपको समझ में आ गया, ऑक्ट 8 का मतलब, एन का मतलब अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। ओके सर, ठीक हो गया, ऑक्टेन ही नाम रख देते, आपने एन क्यों लगा दिया? ये आगे आएगी, इसके ऊपर भी डिटेल। ये एन आएगा, एक वर्ड एन का मतलब है नॉर्मल, तो ये एन ऑक्टेन है। एक और कैटेगरी आती है आइजो, एक और कैटेगरी आती है नियो। आइजो, ISO और NEO, ये क्या है? इनके ऊपर भी एन क्या है, आइजो क्या है, नियो क्या है, इनके ऊपर भी आगे होमोलोगस सीरीज़ अभी पड़ी हुई है, उसमें बड़ी बड़ी तफसील पड़ी हुई है। होमोलोगस सीरीज़ है, आइसोमेरिज्म है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है। क्लासिफिकेशन ऑफ जो है वो हाइड्रोकार्बन्स है, ये सारी तफसीलात तो अभी पड़ी हैं। उसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, सब सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल एन का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया, इसका नाम एन ऑक्टेन भी है। रिफॉर्मिंग का प्रोसेस भी मैंने आपको समझा दिया। अब हमें ये देखना है कि ये हो तो गया सर, आपकी बात समझ आ गई, आपने जो है वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन कैसे किया है ज़रा इसका भी जवाब दे दीजिए। आपकी बात हम समझ गए कि वो जो साउंड नॉकिंग साउंड इंजन प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वजह स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की अनइवन बर्निंग है, ये भी हम समझ गए। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन जो है ये अनइवन बर्निंग इसकी नहीं होगी, ये पूरा का पूरा बर्न होगा, एक मॉलिक्यूल पूरा बर्न होगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल बर्न होगा, फिर तीसरा मॉलिक्यूल बर्न होगा। तो बिल्कुल पूरी तरतीब से ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन या गैसोलीन या पेट्रोल ये बर्न होंगे और आसानी के साथ ये बर्निंग होगी, और इसी वजह से नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ये सब हम समझ गए। अब ये तो बताइए कि ये किया किसने? भाई हमने किया, इंसानों ने ही किया, इंसानों ने ही किया। अच्छा, ये क्या था? ये भी पेट्रोल था। ये क्या है? ये भी पेट्रोल है। ये मत भूलिएगा कि ये कुछ और बन गया, नहीं 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 नहीं। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की शक्ल में एन ऑक्टेन ये भी गैसोलीन था, और ये 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन ये भी गैसोलीन है। ये थोड़ा आला क्वालिटी गैसोलीन है क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन ब्रांच है। ये थोड़ा लो क्वालिटी का जो है वो गैसोलीन है, अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल नहीं है। ये आला क्वालिटी का पेट्रोल है, इसी ब्रांचिंग की वजह से, इसी रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम की वजह से। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। लेकिन ये किया किसने? भाई हमने किया, इंसानों ने। कैसे किया? क्या हाथों से पकड़ के ब्रांचें बना दी कि ये मिथाइल यहाँ से निकाला, कार्बन निकाला, लगा दिया? क्या हाथों से पकड़ के ऐसा कर दिया मॉलिक्यूल्स के साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं किया। क्या किया भाई? एक कंपाउंड को इसमें मिला दिया था, पेट्रोल में एक कैटलिस्ट को डाल दिया था। बताऊँ इसको? पेट्रोल में एक कैटलिस्ट को डाल दिया था, उसका नाम बता देता हूँ आपको, दोनों के नाम बता देता हूँ। शुरू में जो डाला गया उसका क्या नाम था, बाद में जो रखा गया उसका क्या नाम था, और पहले जो कैटलिस्ट या कंपाउंड या केमिकल जो आपने पेट्रोल में मिक्स किया, आपको सिर्फ एक चीज़ को मिक्स कर देना है पेट्रोल के अंदर। तो जब बर्निंग होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होगा, ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, कब होगा? ये जब होगा जब आप एक कंपाउंड डालेंगे, इसको कहते हैं टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा नोट्स में डाल लीजिए, टेट्रा इथाइल लेड। ये वो कंपाउंड है, ये वो केमिकल है जिसको आपको पेट्रोल के साथ मिक्स करना होगा। तो जब बर्निंग होगी तो ये टेट्रा इथाइल लेड जो है वो खुद ब खुद उसको स्ट्रेट चेन से ब्रांच में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, इसका केमिकल फार्मूला क्या है वो भी लिख लीजिए। लेड का सिंबल है Pb। कुछ बच्चे इसको लीड पढ़ते हैं, लीड नहीं है भाई, ये लेड है इसकी प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, लेड, फिर एक और ब्रैकेट बनेगा C2H5, C2H5 और इसके साथ 4 आ जाएगा। अब इसका नाम टेट्रा इथाइल लेड क्यों रखा गया? टेट्रा का मतलब होता है 4। इथाइल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इथाइल ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है।
ये रहे इथाइल ग्रुप। कितने लगे हुए इथाइल ग्रुप? 4 लगे हुए, इसीलिए टेट्रा इथाइल। ये इथाइल किससे बना है? ये इथेन से बना है। इथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? C2H6। इथेन से इथाइन, सॉरी इथेन से इथाइल कब बनेगा? एक हाइड्रोजन इसमें से निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा C2H5। ये रहा। कितने इथाइल हैं? 4 हैं, इसीलिए टेट्रा। ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5। और ये लेड, लेड का सिंबल तो Pb है। समझ में आ गई बात? लेकिन ये लेड जब बर्निंग होती थी, ये लेड जो है ना, ये पॉइजनस है, जहरीला है। जो धुआं निकलता था वो बड़ा कसीफ होता था, ख़तरनाक होता था। तो जो माहौलियाती आलूदगी के माहिरीन हैं, ठीक है, जो एक्सपर्ट हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन के, उन्होंने बोला भाई ये जो आप जो है वो लेड इसमें डाल रहे हैं, चलो साउंड तो ठीक हो रहा है, आवाज़ तो सही हो गई, लेकिन जो धुआं निकल रहा है उसमें लेड मौजूद है। वो लेड जो है वो साउंड सांस के ज़रिए लंग्स में जा रहा है और लंग्स जो बड़ी बड़ी बीमारियां फैल रही हैं। तो आप ये ना करें, आप इसकी जगह कोई दूसरा लेके आएँ जो ये काम करे, स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करने का काम करे। आप इस कंपाउंड को निकाल दीजिए, टेट्रा इथाइल लेड को। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हमारी तरह थोड़ी अकड़ जाते हैं, नहीं क्यों भाई, हमने इतने पैसे लगा दिए। और नहीं भाई, ये नुकसानदेह हेल्थ हैज़र्ड्स हैं। अब क्या करें? इसकी जगह एक और जो है वो दूसरा कंपाउंड इसमें डाला गया। कौन सा? एक अच्छा कंपाउंड जो है इसके अंदर वो डाला गया, उसको कहते हैं सिलिकेट कैटलिस्ट। सिलिकेट कैटलिस्ट, इसको इस्तेमाल किया गया, तो फिर ये जो है वो मसला हल हो गया। ठीक है भाई, अब ज़रा क्रैकिंग की तरफ चलते हैं। क्रैकिंग का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ देना। इंजन के अंदर गैसोलीन जो है, इंजन में जो गैसोलीन या पेट्रोल जो है वो ऑक्टेन शक्ल में होनी चाहिए, ये बात मत भूलिएगा। अब आप कहेंगे सर वो जो 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन था तो उसमें तो ऑक्टेन नहीं रखा आपने, फिर आप उसको गैसोलीन का नाम कैसे दे रहे थे? आप बोल सकते हैं ना, बच्चों के जहन तो देखे चलते हैं ना, फ़ौरन क्लिक आ जाएगा। सर आप तो बता रहे हैं कि गैसोलीन के लिए या पेट्रोल के लिए ऑक्टेन होना चाहिए। ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन, 8 कार्बन। तो आपने एन ऑक्टेन को जो कन्वर्ट किया स्ट्रेट से ब्रांच में, तो उसमें तो फिर ये पेंटेन हो गया। पेंटेन बोले तो 5 कार्बन। भाई ये 5 कार्बन तो पेंटेन के साथ हैं, 3 कार्बन ये मिथाइल के साथ भी तो लगे हुए हैं, CH3 CH3 CH3, तो 3 कार्बन मिथाइल के साथ हो गए, 5 कार्बन इस पेंटेन के साथ हो गए 8। तो ये बात जहन में रखें कि गैसोलीन या पेट्रोल जो है वो ऑक्टेन उसका बेसिक या जनरल फार्मूला है, उसमें 8 कार्बन, आपको कोई सा भी फार्मूला हो, एन ऑक्टेन हो, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन हो, या आगे और 2-3 अभी नाम लिख दूंगा, उन सब में एक बात तय है कि इंजन जो है वो आपकी गाड़ी का वो गैसोलीन को इस 8 के हिसाब से कबूल करता है। अगर आप जो पेट्रोल डाल देंगे, अगर उसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर 8 कार्बन नहीं है, बल्कि 8 के बजाय एक मॉलिक्यूल के अंदर 16 कार्बन है, 16 कार्बन है, तो ये बात याद रखिए कि आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो उसको यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपने अपनी गाड़ी के इंजन के अंदर ये इंतज़ाम कर रखा है कि भाई ये जो 16 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है ये टूट के 8 कार्बन वाला बन जाए, क्या कहा मैंने कि 16 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूल तो इंजन में बर्न नहीं होगा, ऑक्टेन सिर्फ बर्न होगा, 8 कार्बन वाला सिर्फ बर्न होगा, 16 कार्बन वाला बर्न नहीं होगा। लेकिन आपने अपनी गाड़ी के इंजन में ऐसा इंतज़ाम कर रखा है कि ये 16 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है ये टूट के
दो 8-8 वाले मॉलिक्यूल बना ले, 8-8 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बना ले, तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। इसी प्रोसेस को क्रैकिंग कहा जाता है। मैंने कहा ना, क्रैकिंग का मतलब ब्रेक कर देना। इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप जो है वो इसी तरह के कोई मॉलिक्यूल हैं जिनमें कार्बन कितने हैं, 16 हैं, 24 हैं, 32 हैं, तो उनको क्या कर रहे हैं, क्या किया जा रहा है, उनकी क्रैकिंग हो रही है, उनको तोड़ा जा रहा है। किस हिसाब से तोड़ा जा रहा है? 8-8 कार्बन के हिसाब से तोड़ा जा रहा है। ये मैं एक मिसाल लिख के आपको बता देता हूँ। हेक्साडिकेन इसको कहा जाता है। मिटा दूँ इसको? पेट्रोल की क्वालिटी को ऑक्टेन रेटिंग से मेजर किया जाता है। ऑक्टेन रेटिंग। अब इसके ऊपर तो मैं ज़्यादा तफसील नहीं बता सकता, वरना फिर आगे बात तवील हो जाएगी। आप ये बात ध्यान में रख लें, MCQs में क्वेश्चन आ जाता है, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल और गैसोलीन, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल और गैसोलीन मेजर्स इन ऑक्टेन रेटिंग। जिस पेट्रोल के अंदर ऑक्टेन ज़्यादा तादाद में है, जो मॉलिक्यूल बनाए थे ना मैंने अभी ऑक्टेन वाले, याद है? अभी दोबारा तो नहीं बना के दिखाने की ज़रूरत। CH3 बना देता हूँ, ये CH2 6 और ये CH3। ये तो स्ट्रेट चेन है, तो टोटल कार्बन आप देख लें, टोटल कार्बन कितने हैं? 8 हैं। चाहे N ऑक्टेन है ये स्ट्रेट चेन वाला, या ब्रांच वाला है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन वाला है, हो 8 कार्बन। तो जितनी ज़्यादा तादाद किसी पेट्रोल के अंदर 8 कार्बन एटम्स की होगी, उतना ही वो अच्छा पेट्रोल है। ठीक है, ये MCQs में क्वेश्चन आ जाता है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं ऑक्टेन रेटिंग। दूसरे लफ्ज़ों में, जिस पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग अच्छी है, जिस पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग अच्छी है, वो पेट्रोल अच्छा है। बहरहाल अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जो है वो, ये हमारे पास है हेक्साडिकेन C16 और H34। इस कंपाउंड का नाम है हेक्साडिकेन। ये अगर आपने हेक्साडिकेन जो एक हाइड्रोकार्बन है, इसको अब ये देखें कार्बन कितने हैं? 16। अगर मैं यहाँ बनाने बैठूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, बड़ी एक लंबी भाई बोर्ड भर जाएगा मेरा। 16 कार्बन है, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो मुझसे मत बोलिए अभी बनाने के लिए, ये जो केमिकल फार्मूला है इसी पे गुजारा कर लें। 16 कार्बन है और 34 हाइड्रोजन। इसकी क्रैकिंग होगी, 16 है, 8-8 के हिसाब से ये हो जाएगा C8 और H18, C8H18। समझ में आ गई बात? ये किस तरह से हुआ? ये क्रैकिंग की मदद से हुआ, और क्रैकिंग की मदद से अब ये क्या हुआ, ये ऑक्टेन में कन्वर्ट हो गया। ऑक्टेन, ये भी ऑक्टेन है, ये भी ऑक्टेन है, N ऑक्टेन जो था वो भी ऑक्टेन है, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन वो भी ऑक्टेन है, ये मत भूलिएगा। ठीक है भाई, तो ये है वो क्रैकिंग का प्रोसेस जिसके ज़रिए हम ये काम कर रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ क्रैकिंग में होता है। जैसे कि हमारे पास जो है वो एक और एग्जाम्पल है जिसमें प्रोपेन है। मिटा दूँ इसको? प्रोपेन। अच्छा, ये क्रैकिंग का प्रोसेस कैसे होगा? जैसे रिफॉर्मिंग का प्रोसेस होता है, हीटअप। आपको हीटअप करना पड़ेगा। अब हीटअप करने से या गर्म करने से कुछ बच्चे समझ रहे होंगे चलो भाई आग लगा देते हैं। आग नहीं लगानी भाई, आपने सिर्फ हीटअप करना है। जैसे माइक्रोवेव ओवन में चीज़ें गर्म होती हैं, वहाँ आग नहीं लगती, तो आपने सिर्फ हीटअप करना है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास ये प्रोपेन है, 1 2 3 प्रोपेन, आपको पता है ना प्रोपेन। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, ANE का मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये बन गया। बॉन्डिंग मुकम्मल करें तो CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है। अब क्या करेंगे, तकरीबन 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीटअप करेंगे प्रोपेन को। ये गैस है, ठीक है।
और एब्सेंस ऑफ एयर, हवा नहीं होगी वहाँ पर, इस बात का ख्याल रखें, एब्सेंस ऑफ एयर, हवा नहीं होगी, उसमें आपने इसको हीटअप करना है। तो फिर क्या होगा, इसमें क्रैकिंग का प्रोसेस होगा, ये प्रोपेन टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, प्रोपीन में। अभी जगह नहीं मिलती इसलिए ये देखें भाई, एरो बना के नीचे लिख रहा हूँ, प्रोपीन में, यानी कि CH3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड CH और डबल कोवलेंट बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया, प्रोपीन। ये अल्कीन फैमिली से अब ताल्लुक़ रखेगा। एक कंपाउंड तो ये बना, दूसरा इथीन प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। तीसरा एक और कंपाउंड बनेगा जिसको मीथेन कहते हैं, CH4 और हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। यानी कि आप देखें ज़रा, क्रैकिंग की मदद से आपने एक कंपाउंड को एक केमिकल से 4 केमिकल बनाए। प्रोपेन से आपने प्रोपीन बनाया जो अल्कीन फैमिली का है, फिर क्या बनाया, ये सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, नहीं सही है भाई, सही है। ये देखें, गड़बड़ मत कीजिएगा, ये प्लस का साइन से आपने फ़र्क रखना है। ये प्रोपीन हो गया, प्लस ये ईथीन हो गया, ईथीन, और प्लस फिर ये मीथेन हो गया, और आखिर में ये हाइड्रोजन गैस हो गई। ठीक है भाई। उसके अब जो हमारा अगला टॉपिक है, इसके बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे होमोलोगस सीरीज़ का। बहुत इन्जॉय करने वाले हैं इसके अंदर, लेकिन वो बच्चे इन्जॉय करने वाले हैं जिनकी बेस बड़ी मजबूत है, जिन्होंने पिछली वीडियोस जो है सारी तरतीब से देखी हैं, लेक्चर नोट किए हैं, वो तो बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये होमोलोगस सीरीज़ को भी बड़े अच्छे से समझेंगे। लेकिन वो बच्चे जो अभी बीच में आ गए हैं, नहीं मान रहे मेरी बात कि नहीं हम तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो फिर वो कच्ची पक्की तैयारी में से रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।